जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, आज जाएंगे राजौरी। आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। राजौरी में टारगेट किलिंग में आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी थी। हमले में कई लोग जख्मी हो गए थे। राजौरी में आतंकियों ने पहले टारगेट किलिंग में चुनिंदा हिंदू घरों पर फायरिंग की थी। 4 लोगों की जान चली गई थी। बाद में घर में आईईडी धमाका करके 2 मासूमों समेत 3 लोगों की हत्या कर दी थी। ओवैसी का राहुल गांधी के बयानों पर उड़ाया उनका मजाक। कहा वो कहते हैं उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया, आखिर वो क्या हैं, क्या जिन हैं। बीजेपी पर भी ओवैसी का प्रहार। कहा बीजेपी कब तक भाईजान का इस्तेमाल करती रहेगी, अपने काम को भी करे प्रोजेक्ट, कब तक हिंदू भाइयों को डराते रहेंगे। आज बनारस को मिली गंगा विलास परियोजना की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जुड़े। वाराणसी में पीएम मोदी ने गंगा में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज सेवा को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी काशी में रहे मौजूद। काशी से डिब्रूगढ़ तक के लिए शुरू हुई लग्जरी क्रूज सेवा 51 दिनों में पूरा होगा सफर। एक बार में 36 पर्यटक कर सकेंगे इस लग्जरी क्रूज पर सफर। 12,75,000 होगा किराया। रेत पर बनी टेंट सिटी का भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा टेंट सिटी में मिलेगा राग से लेकर स्वाद तक बनारस का ही रस। पीएम मोदी ने कहा आजादी के बाद गंगा किनारे की पट्टी पिछड़ती चली गई, लाखों लोगों को पलायन पर होना पड़ा मजबूर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नमामि गंगा और अर्थ गंगा के जरिए गंगा पट्टी को केंद्र सरकार ने एक बार फिर विकास पथ पर मोड़ा। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया। पीएम मोदी ने कहा यह सफल प्रयासों का है नतीजा। एक प्राचीन शहर से आज आधुनिक क्रूज पर शुरू हुआ यह सफर। पीएम मोदी ने कहा भारत में हजारों किलोमीटर लंबे वाटरवेज निर्माण की क्षमता है। नदी जल शक्ति अभियान निरंतर चलता रहेगा। इससे ट्रेड और टूरिज्म का विकास होगा। नहीं रहे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव। 75 साल की उम्र में निधन हुआ। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। होशंगाबाद में होगा अंतिम संस्कार। हार्ट अटैक से हुआ शरद यादव का निधन। तबियत बिगड़ने पर अस्पताल ले गए थे परिजन। राहुल गांधी शरद यादव को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। शरद यादव की बेटी से मिलकर व्यक्त की शोक संवेदना। राहुल गांधी ने साझा की शरद यादव के साथ अपने बीते दिनों की यादें। कहा एक बार मैंने उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाया। 2 घंटे का रास्ता था और इस दौरान मैंने चुपचाप उनके सियासी अनुभव को सुना और उनसे बहुत कुछ सीखा। 2 घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। 2 घंटे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जताया दुख। कहा लोहिया के अनुयायी थे शरद यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शरद यादव के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। ट्वीट करके लिखा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले नेता थे शरद यादव। सदन में थे वंचितों की आवाज। लालू यादव ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक। तेजस्वी बोले उनके आदर्शों पर चलेंगे। जबलपुर से शरद यादव ने शुरू किया था सियासी सफर। जबलपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे शरद यादव। बाद में जबलपुर से सांसद भी रहे। शरद यादव की 1970 में मीसा के तहत हुई थी गिरफ्तारी। इसी के बाद चर्चा में आए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने शरद यादव के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। कहा उनका निधन संसद, समाजवाद और सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति। आपातकाल के खिलाफ जंग में शरद यादव प्रमुख नेता रहे। श्री शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। उधर जोशीमठ में होटल की इमारत गिराने का ऑपरेशन शुरू। सीबीआरआई की टीम तोड़फोड़ की प्रक्रिया में एसडीआरएफ की कर रही है मदद। फिलहाल जोशीमठ का मौसम साफ है और सबसे पहले जोशीमठ में होटल मलारी हिल्स में शुरू की गई तोड़फोड़। माउंट व्यू होटल भी ढाया जाना है। आज दोपहर में मुख्यमंत्री धामी करेंगे कैबिनेट बैठक। जोशीमठ मामले पर विचार विमर्श। जोशीमठ में सेना की 25 से 28 इमारतों में भी दरारें आई हैं। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए सभी जवान। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने दी जानकारी। रात की बारिश के बाद जोशीमठ के प्रभावित मकानों में और चौड़ी हुई दरारें। मनोहर बाग इलाके में दरक रहे हैं कई नए घर। घरों से सामान निकाल रहे हैं लोग। पीड़ित परिवारों के सामानों को लेकर जोशीमठ से रवाना हो रहे हैं कई ट्रक। लोगों के मन में भारी दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जा सकते हैं जोशीमठ। कहा आपत्ति के समाधान के लिए उत्तराखंड सरकार को केंद्र से मिल रही है पूरी मदद।
जोशीमठ का निरीक्षण कर लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कबूलनामा। कहा, पहले सर्वे में हमसे हुई गलती, अब हमारा लोगों को बचाने का कर्तव्य है। देर रात 2:12 पर उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। बिहार के बनेर पुलिस ने किंग्स ऑफ कालिया गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर लेते थे हत्या की सुपारी। किंग्स ऑफ कालिया गिरोह ने इसी नाम से बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस में डाला था, हत्या के लिए संपर्क करें। बक्सर में 2 महिलाओं से दरिंदगी। कार में एक महिला और उसकी सहेली को अगवा कर जंगल ले गए थे आरोपी। बक्सर के जंगल में आरोपी सद्दाम ने महिला से किया रेप। दूसरे आरोपी आशिक ने महिला की सहेली से की छेड़खानी, केस दर्ज। नासिक में भीषण सड़क हादसा हो गया, 10 लोगों की मौत हो गई। नासिक में बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, बस पलटने से कई यात्री गंभीर तौर पर जख्मी। घटनास्थल पर दिखा दर्दनाक मंजर, बस के उड़े परखच्चे। सभी बस सवार शिरडी जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। हादसे में ट्रक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। वैष्णो देवी की दर पर कटरा में मूसलाधार बर्फबारी, दिखा खूबसूरत नजारा। मनाली में भारी बर्फबारी, वादियों में छाई सफेदी, रास्तों पर जमी बर्फ। बर्फबारी देखने के लिए दूर दूर से मनाली पहुंच रहे हैं पर्यटक। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में फिर बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर किया आगाह। बागेश्वर के जंगलों में लग गई भीषण आग, 5 इलाकों में फैली आग, बुझाने की कोशिशें जारी। जंगलों में आग से आसपास के इलाकों को खतरा है। बस्तियों और जंगली जानवर के आने का डर है बस्तियों में। केदारनाथ धाम में 1.5 से 2 फीट तक जबरदस्त बर्फबारी, पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित। उत्तरकाशी के गंगोत्री में हुई जोरदार बर्फबारी, लोगों को लंबे वक्त से था इंतजार। बद्रीनाथ में जमकर हो रही है बर्फबारी, आधा फीट बर्फ से ढका भगवान बद्री विशाल का मंदिर। औली में जमकर स्नोफॉल, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हिमस्खलन, एक मजदूर का शव बरामद। पुलिस एसडीआरएफ सेना बचाव अभियान में लगी है। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में ताजी बर्फबारी, बर्फ देखकर खिले सैलानियों के चेहरे। बागेश्वर के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, तापमान 1 डिग्री तक नीचे। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का प्रकोप जारी है, लोगों का हो रहा है हाल बेहाल। समस्तीपुर में कोहरे से ट्रक और बाइक की टक्कर, 1 की मौत 1 जख्मी। सहारनपुर में ठंड के चलते सब्जियों के रेट में गिरावट, दुकानदार नहीं निकाल पा रहे लागत। दरभंगा में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिरा, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला जवान की मदद के लिए नहीं रुका। बेतिया में बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार, कहा दूसरे धर्म के लिए दिए होते बयान तो नीतीश कुमार कर दिए होते बर्खास्त। सहारनपुर में स्वामी दीपांकर महाराज के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर प्रतिक्रिया, कहा कि राम के देश में राम का विरोध होना किसी के लिए भी उतना ही दुखद है जैसे किसी को बिना देखे किसी की बुराई करना। फतेहपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक ने बिहार के शिक्षा मंत्री की धर्म पर टिप्पणी पर जताया विरोध, कहा करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है यह बयान। रायसेन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर करनी सेना ने की अभद्र टिप्पणी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित किरार समाज ने राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। राजस्थान में फायर ब्रांड छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, रन फॉर रेगिस्तान मैराथन में दौड़े हजारों युवक, बोले 2023 में विधायक बनेंगे भाटी। मध्य प्रदेश के खरगोन में संत सियाराम बाबा के यहां लगा श्रद्धालुओं का तांता, उम्र 100 के करीब लेकिन बगैर चश्मे के 21 घंटे पढ़ते हैं रामायण। कड़ाके की ठंड के बावजूद तन पर सिर्फ होती है लंगोट। मुजफ्फरपुर में 17 साल की आंशिका ने कमर्शियल पायलट के रूप में भरी पहली उड़ान, इस उपलब्धि से पूरे परिवार में है खुशी का माहौल। गुवाहाटी अब मौज मस्ती दावत और जश्न के लिए तैयार, भोगल सिंह मेले ने दी पारंपरिक रूप से दस्तक। बदायूं में प्यार में एक मुस्लिम युवती ने किया धर्म परिवर्तन, इल्मा अब बनी सोमिया, मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी। नोएडा के सेक्टर 113 में 16 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच कर रही। हुगली में साइबर क्राइम फ्रॉड का बड़ा मामला, पैसे का लालच देकर गरीब महिला का बैंक में खुलवाया अकाउंट, 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी, मुख्य आरोपी की जांच में जुटी पुलिस। थाने में नाबालिग लड़की ने अपने ही घर में की चोरी, दूसरा दोस्त गहनों की चोरी करके बेचता था ज्वेलर्स की दुकानों पर, पुलिस जांच कर रही। खरगोन में लंबे सीएमओ ने कार से 5 लोगों को कुचल दिया, एक की हालत गंभीर। जोरहाट में भारी मात्रा में गांजा और कैश बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। ग्वालियर में एटीएम काटकर 67 लाख रुपए की चोरी, गैंग का 36 घंटे के बाद भी नहीं चला पता। नरसिंहपुर में 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल के ड्राइवर ने की गलत हरकत, स्कूल के वॉशरूम में दिया वारदात को अंजाम। मऊ में प्रेम प्रसंग में महिला की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या, जांच कर रही पुलिस। सीतामढ़ी में आलू व्यवसायी से लूटकांड का खुलासा, व्यवसायी को जख्मी कर 4 लाख की हुई थी लूट, लूट की पूरी रकम बरामद। हाजीपुर में पुलिस ने दंगों के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा जिंदा बमों का जखीरा बरामद। सीकर में कोहरा बना काल, पलटी कार, 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। गुरुग्राम के पटौदी में हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में उड़ी एक घर की छत, एक महिला जख्मी।
महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती में शामिल होने आया अभ्यर्थी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव, पुलिस को सौंपा गया अभ्यर्थी। फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण केस में कोर्ट में पेश किया गया गवाह, विदेशी फंडिंग के दस्तावेज पेश करके दर्ज कराया बयान, विदेशी फंडिंग से जुड़े 72 बैंक अकाउंट की जानकारी दी। गुरुग्राम में नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़े करने को लेकर हो जाए सावधान, अब पुलिस काट रही चालान। हरियाणा के गोहाना में चोरी के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया चोरी का सामान बरामद। नालंदा में उत्पाद विभाग पर लगा जबरन फंसाने का आरोप, परिजनों ने किया उत्पाद विभाग का घेराव। रांची में उग्रवादी संगठन टीपीएस और पुलिस के बीच एनकाउंटर, नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हुए, 46 गोलियां समेत कई सामान जब्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने किया 2 तस्करों को गिरफ्तार, 35 लाख रुपए की 550 पेटी शराब तस्करी कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशासक के नाम पर फोन पर दी जा रही धमकी, पोषण ट्रैकर ऐप का पर्सनल पिन कोड नंबर मांग रहा अज्ञात।